आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आसभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में इस तरीके से हम पूछे जाते हैं, राइट बच्चों। और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। आइए देखते हैं क्या कहना है इस क्वेश्चन में। आकृति 6.44 में आप देख रहे हैं, आकृति मैंने बना के रखी है। इस सम के अंदर हमें ड्रॉ बनाया दिया गया है। में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD, BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि एरिया ABC अपॉन में एरिया DBC बराबर AO अपॉन में DO है या नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ड्रॉ समझ लेते हैं बच्चों। ABCD एक आपके सामने मैंने चतुर्भुज बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके एक ही आधार BC, तो यह रहा BC, आप देख रहे होंगे ड्रॉ के अंदर। इस BC पर दो त्रिभुज है, एक तो है A, B और C, राइट। और दूसरा त्रिभुज है D, B और C, मतलब कि D, B और C। तो एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, बने हुए हैं। यदि AD, BC, तो ये रही AD और BC किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि, मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DBC का क्षेत्रफल बराबर AO, मतलब किसके, इस भुजा के, AO अपॉन में DO, इस भुजा के। इस त्रिभुज की बात करूँ तो AO और इस त्रिभुज की बात करूँ तो DO, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यह हमें सिद्ध करके बताना है। दैट्स क्लियर। तो करें स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हमें दिया है, क्या इंफॉर्मेशन दी है, जो त्रिभुज ABC है, हाँ दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और दूसरा DBC में, तथा DBC, ये दो त्रिभुज दिए हैं हमें। अब सिद्ध करना है एरिया ABC डिवाइडेबल बाय एरिया DBC बराबर होना चाहिए भुजा AO अपॉन DO के, राइट बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक रचना करनी होगी। रचना क्यों कर रही हूँ मैं, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप ड्रॉ के अंदर देखिए, हम BC रेखा पर A से एक लंब खींचेंगे, राइट। कौन सी रेखा पर, BC रेखा पर। ये इस तरह डैश करके मैंने एक लंब खींचा, और लंब ऑलवेज 90 डिग्री का होता है, राइट बच्चों। तो ये 90 डिग्री का शेप भी बना दिया, इसे नाम दे देंगे हम E। दैट्स क्लियर। और जो आप D रेखा देख रहे हैं, जो D कॉर्नर पे देख रहे हैं, उससे भी BC रेखा पर, मतलब इस D से भी, एंगल D से भी हमें BC रेखा पर एक लंब खींचना है, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का, और इस लंब का नाम हम दे देते हैं F। एनी डाउट यहाँ पे? चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, A से BC रेखा पर एक लंब E खींचा, तथा D से BC रेखा पर एक लंब F खींचा, राइट। तो हम कह सकते हैं, अतः जो एंगल E है वह बराबर है एंगल F के। क्यों बराबर है बच्चों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब देखिए, अब समझिए मैंने इस तरह से दो लंब क्यों खींचे। देखो सबसे पहली बात तो हमें सम के अंदर क्या दिया गया था, ABC, मतलब कि ABC, और डिवाइड में हमें दिया गया था DBC। ये दो त्रिभुज दिए गए थे, बट इन दोनों त्रिभुज का जीरो से, मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था, जीरो इन दोनों त्रिभुज में यूज ही नहीं हो रहा था। तो अब मैंने क्या किया, A से एक लंब इधर, D से एक लंब इधर डाला, तो अब हमारे पास दो त्रिभुज आ चुके हैं, AOE DOF। क्योंकि जब तक O का यूज नहीं होगा, हम ये AO भुजा और DO भुजा बराबर नहीं बता पाएंगे, इसलिए मैंने दोनों के ऊपर रचना की है। तो अब आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल। अब हम लेंगे त्रिभुज AOE
इस त्रिभुज को DOF इसके समरूप बताएंगे। जब ये दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो दैट्स योर आंसर। जब कभी भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि AO अपॉन में DO बराबर है AE अपॉन में EO अपॉन में OF के, ठीक है। और तीसरी भुजा भी बराबर रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें समरूप बताते हैं। त्रिभुज AOE तथा त्रिभुज DOF में। अब देखिए मैंने एक और ड्रॉ करके रखा है। अब इन दो त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर मैंने लंब नहीं बनाया, लंब बना देती हूँ मैं, 1 सेकेंड लगेगा ताकि अपना ड्रॉ बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। इसे नाम दे देंगे E और इसे नाम दे देंगे F, ठीक है। अब देखिए AOE और DOF इन दोनों में सबसे पहले तो आपको एंगल A और एंगल F ये दोनों बराबर नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एंगल E बराबर है एंगल F के, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, राइट। दूसरा आप देख सकते हैं जो O है वह कॉमन है। इस O से मतलब AOE एक त्रिभुज ये बन रहा है और इस O से DOC एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो हम इसे बोल सकते हैं एंगल O बराबर है एंगल O के। मतलब कि यह शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण। चलिए अब मैंने दो एंगल तो आपस में बराबर बता दिए, तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली आपस में बराबर ही होगा, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता कसौटी से, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज AOE समरूप है त्रिभुज DOF के। एनी डाउट बच्चों? ये वाला त्रिभुज इसके समरूप बता दिया है। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो इसे हम यहाँ पर रिटर्न कर लेते हैं। अब देखिए आप ड्रॉ में देखते जाइए, AO अपॉन में OD या DO, AO अपॉन में DO बराबर है OE अपॉन में OF के, और OE अपॉन में OA बराबर है AE अपॉन में DF के। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसका यूज अभी हमें आगे चलकर होगा, राइट। चलिए समीकरण 1 आ चुका है। अब हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1.5 आधार इंटू ऊंचाई। और यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC भी दिया गया है, राइट, और त्रिभुज DBC भी दिया गया है। तो पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देख लेते हैं, इक्वल्स टू, अब देखिए ध्यान से समझना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये रहा हमारा ABC। तो यहाँ पर जो आधार है 1/2 तो मैंने लिख लिया, आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और अगर मैं इस त्रिभुज की ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई ना ही ऐसी होगी ना ही AB, इस तरह की तिरछी रेखा नहीं होती है। इस त्रिभुज के ऊपर लंब क्या खींचा है हमने, AE, तो ये होती है ऊंचाई। तो 1.5 आधार हो जाएगा BC जो कि अभी मैंने समझाया था, ऊंचाई हो जाएगा AE, राइट। ठीक वैसे ही हम निकालेंगे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/2 तो ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई बाय BC। अब अगर मैं DBC की बात करूँ तो यहाँ पर जो आधार है वो इस त्रिभुज का भी मतलब BC यहाँ पर भी है, दैट्स क्लियर। और ऊंचाई की बात करें बच्चों तो D और F ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई मतलब कि लंब। तो BC आधार और DF लंब। अब इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो आपके पास क्या बचा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल इक्वल्स टू हमारे पास भुजा आ रही है AE अपॉन में DF। अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, आप देख रहे हैं
जो ए अपॉन में डी एफ है वो बराबर है ओ ए अपॉन में ओ एफ के, और ए अपॉन में डी एफ बराबर है ओ ए अपॉन में डी ओ के। और हमें सिद्ध ओ ए या ए ओ अपॉन में डी ओ सिद्ध करके बताना है। तो इसके प्लेस पर समीकरण 1 से हम ये लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं समीकरण 1 से, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल इक्वल्स टू ए, और इसकी प्लेस पर क्या आ जाएगा, डी एफ के प्लेस पर ए ओ अपॉन में डी ओ। दैट्स योर आंसर। यही हमें सिद्ध करना था, राइट बच्चों। तो ये सम भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।